गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज भी मैं एक वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूं। हेल्थ संबंधित है, मेडिकल एजुकेशन है और ये बहुत यूजफुल है। कृपया इस वीडियो को में बने रहें, देखें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी आपको। तो आज हम आपको बेड साइड अल्ट्रासाउंड के बारे में बताएंगे। बेड साइड अल्ट्रासाउंड का मतलब ये हुआ कि मरीज को अपने बेड पर स्थिर रहेगा, आपको जाकर उसी के बेड के पास अल्ट्रासाउंड करना है। तो बेड साइड अल्ट्रासाउंड किस किस पेशेंट को प्रीफर किया जाता है? जो पेशेंट आने में असमर्थ हैं। तो आने में असमर्थ वो क्यों है? ऐसा नहीं है कि आने में असमर्थ है तो उसको जो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है या उसके साथ अटेंडेंट है वो आपको ट्रॉली पे या व्हील चेयर पे ला के आपके रूम में उसको पाड़ देंगे। तो उस पेशेंट का बेड साइड अल्ट्रासाउंड नहीं है। बेड साइड अल्ट्रासाउंड मतलब कि जो पेशेंट आने में, आपके पास आने में उसको कोई प्रॉब्लम होती है, यानी वो एडमिट पेशेंट है, मोटा मोटी मान के चलिए कि वो एडमिट है, फिर उसको आने में आपके पास प्रॉब्लम है। तो आने में क्या, जैसे प्रेगनेंसी का पेशेंट है, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, तो प्रेगनेंसी के पेशेंट को ब्लीडिंग से बचाने के लिए क्या बोला जाता है कि एकदम उस पेशेंट को भरपूर आराम दो, इतना आराम दो कि कोई एक्टिविटी उसके शरीर में ना हो ताकि ब्लीडिंग का प्रक्रिया घटे। तो प्रेगनेंसी पेशेंट में जिसमें ब्लीडिंग या पानी गिरना या ब्लीडिंग का चांस रहता है या ब्लीडिंग हो रहा है, पानी गिर रहा है, उस पेशेंट को बेड साइड अल्ट्रासाउंड प्रीफर किया जाता है। मतलब पेशेंट को हिलाना डुलाना नहीं है, पेशेंट अपने बेड पर स्थिर रहेगा, आप मशीन लेके जाइए, अल्ट्रासाउंड का करके अपने मशीन अपने रूम में लाइए और रिपोर्ट बना के दे दीजिए। ये प्रेगनेंसी वाले पेशेंट का हुआ। अब हो गया कोई पेशेंट का जिसका ऑक्सीजन एकदम कम है, तो जाहिर सी बात है कि जिसका ऑक्सीजन कम, वो पेशेंट कहाँ रहेगा? आईसीयू में रहेगा। तो आईसीयू वाले पेशेंट को भी अल्ट्रासाउंड बेड साइड ही किया जाता है। या जिस पेशेंट का बीपी नहीं है, ऑक्सीजन नील आ रहा है या ऑक्सीजन नील नहीं आ रहा, ऑक्सीजन कम है, बीपी एकदम कम है, शुगर बहुत है, तो ये पल्स नहीं मिल रहा, तो उस पेशेंट को पहले इलाज जरूरी है, बाद में अल्ट्रासाउंड जरूरी है। तो इलाज चालू हो गया, इलाज उसका आईसीयू में चालू हो गया, बेड साइड इलाज चालू हो गया, आप अल्ट्रासाउंड मशीन लेके जाइए, उसका अल्ट्रासाउंड वहीं पे करिए, वो हो गया बेड साइड अल्ट्रासाउंड। तो बेड साइड अल्ट्रासाउंड मान के चलिए कि सीरियस मरीज का ही होता है और प्रीफर किया जाता है। अब आईसीयू में अल्ट्रासाउंड का क्या उपयोग है? आईसीयू वाले पेशेंट को आईसीयू में अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है? जैसे आईसीयू में कोई पेशेंट है, तो आईसीयू में पेशेंट है तो मोटा मोटी मान के चलिए कि उसको बीपी नहीं होगा, पल्स नहीं होगा, या बीपी पल्स नहीं होगा, शुगर बहुत बड़ा होगा, ऑक्सीजन उसको बहुत कम होगा, तो वैसे पेशेंट को आपके पास नहीं भेजा जा सकता, आपको आईसीयू में जाके अल्ट्रासाउंड करना है। अब किसी पेशेंट का ये बीपी नहीं है, मतलब शॉक में पेशेंट है, तो आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे क्या कि देख लो शॉक में पेशेंट है, कुछ कारण उनको खोज के दो। तो आप क्या देखिएगा? आप देखिएगा उसको कि शरीर में कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है। जैसे एक्सीडेंट का मरीज आता है तो उसके जनरली बीपी उपी नहीं रहती है। एक्सीडेंट के मरीज को अगर उसको सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बीपी नहीं रहेगा, तो आप अल्ट्रासाउंड आइए, अल्ट्रासाउंड से आप पूरे एब्डोमेन को एग्जामिन करिए, कहीं अंदर का ऑर्गन डैमेज तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है। और अगर ये सब कारण मिल गया तो बीपी गिरने का काउज मिल गया कि या ऑक्सीजन नहीं है, तो आप उसका दोनों लंग्स देखिए, लंग्स में फ्यूजन तो नहीं है, कंसोलिडेशन तो नहीं है, निमोनिया तो नहीं है, निमोथोरेक्स तो नहीं है, तो आप उसका लंग्स आके देखिए, तो वो आईसीयू में देखिएगा। ऐसे आईसीयू के बहुत से एनेस्थेटिक होते हैं, उनको भी मोटा मोटा अल्ट्रासाउंड का आइडिया, भरपूर आइडिया होता है वो, और प्रत्येक आईसीयू में लगभग अल्ट्रासाउंड होता है। तो एनेस्थेटिक डॉक्टर अपने खुद अल्ट्रासाउंड करके वो मोटा मोटी देख लेते हैं कि फ्यूजन कितना है, एसाइटिस कितना है, कोई मेजर ऑर्गन फेलुअर तो नहीं है, या लंग्स ठीक ठाक सिकुड़ रहा है, फैल रहा है कि नहीं, हार्ट ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, हार्ट पंप कर रहा है कि नहीं, हार्ट में पेरिकार्डियल इफ्यूजन तो नहीं है। तो आईसीयू के अल्ट्रासाउंड इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन आपको अगर बोला जाता है आईसीयू में करने के लिए तो वैसे पेशेंट को मान के चलिए कि जो आपको बेड पे आने में असमर्थ है, मतलब ऑक्सीजन कम रहेगा, बीपी कम रहेगा, पल्स नहीं मिलेगा, उसी का बेड साइड अल्ट्रासाउंड होता है। तो आईसीयू के मरीज में जनरली आप जाएंगे तो देखेंगे इफ्यूजन, बायलैटरल इफ्यूजन या इफ्यूजन लगभग पेशेंट को मिलना ही मिलना है, एसाइटिस मिलना ही मिलना है, क्योंकि फ्लूइड चढ़ने से पेट में पानी हो जाना है, फेफड़ा में पानी हो जाना कॉमन बात है। और
आईसीयू के पेशेंट को तो फ्लूड चढ़ते ही रहता है, तो पेट में पानी हो जाना, फेफड़ों में पानी, कॉमन बात है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो आईसीयू के पेशेंट में आपको प्लूरल इफ्यूजन एसाइटिस लगभग में मिलेगा ही मिलेगा। फिर अब या हीमोग्लोबिन कम हो रहा है पेशेंट को, तो आप क्या देखिएगा, आप देखिएगा पोर्टल हाइपरटेंशन तो नहीं है, मतलब कि उसको हिस्ट्री लीजिएगा कि आपको पैखाना में, उल्टी में, पेशाब में खून तो नहीं गया। अगर वो ना बोलेगा कि ना ये सब नहीं गया है तो नहीं गया, तो फिर और आप कुछ आप खोजेंगे कि किडनी की स्थिति क्या है। अगर किडनी भी ठीक ठाक है तो आप पूरे बॉडी को एग्जामिन करिएगा, तो कहीं ना कहीं मेलिग्नेंसी वाला फीचर मिल सकता है। तो ये सब चीज आपको देखना होगा। अब कोई यंग लेडीज है और उनका शौक में है, हीमोग्लोबिन डाउनफॉल है और इरेगुलर मेंस का हिस्ट्री है, तो आप रेप्टेक्टोपिक प्रेगनेंसी खोजते हैं। ये सब पेशेंट जनरली आईसीयू में मिलती है। और या चाहे ट्रॉमा का मरीज आ गया तो लीवर का इंजरी या स्प्लीन का इंजरी देखिएगा, आप शौक में मरीज हीमोग्लोबिन, तो ये सब चीज देखिएगा। तो ये मोटे मोटे एनेस्थेटिक भी खोज लेते हैं, जरूरी ना है कि आईसीयू में आपको खोजा जाए। एनेस्थेटिक पर्याप्त है, एनेस्थेटिक बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड का नॉलेज उनको होता है। और टॉप एनेस्थेटिक जो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास होते हैं उनको तो बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड का नॉलेज होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बताया जाता है कि ट्रामा सेंटर में एक अल्ट्रासाउंड मशीन है और एक मेन आईसीयू में भी अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है अल्ट्रासाउंड मशीन का और अल्ट्रासाउंड करने का। ऐसे लगभग एनेस्थेटिक को अल्ट्रासाउंड का आइडिया होता है, क्योंकि वो सेंट्रल लाइन लगाते हैं, सेंट्रल लाइन लगाते हैं तो वो आईसीयू से अल्ट्रासाउंड मशीन देखकर ही लगाते हैं, इसलिए उनको अल्ट्रासाउंड का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो आईसीयू में अल्ट्रासाउंड का उपयोग मोटा मोटी आपको समझा दिए। या जो मरीज आने में असमर्थ है आपके बेड साइड, उनको आईसीयू में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उनको आईसीयू में देखा जाता है। और आईसीयू में सीरियस मरीज रहती है, इसलिए नहीं लाना चाहिए, उसको वहीं पर अल्ट्रासाउंड करवा देना चाहिए। या चाहे प्रेग्नेंट लेडीज है कोई जो आने में असमर्थ है या आने से ब्लीडिंग बढ़ सकता है, उनका भी बेड साइड अल्ट्रासाउंड होता है। इसके बाद आ जाते हैं, या चाहे एक्यूट एब्डोमेन है, मतलब कि परफोरेशन में भी पेशेंट शॉक में रहता है, तो परफोरेशन के पेशेंट को पेशेंट हो तो वो ही आईसीयू से आने में समर्थ है, क्योंकि वो 5 इन्फ्यूजन पंप पे रहता है, नोरा डोपा क्या क्या चलते रहता है। तो उतना इन्फ्यूजन पंप आपके पास आना, उसे सिलेंडर लेके आना वो थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसलिए उससे अच्छा है कि आप मशीन ही लेके चले जाइए, बेड साइड उसका अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो आप परफोरेशन के मरीज जनरली वो भी आईसीयू में रहता है, वहां पे भी जाकर आप उसको अल्ट्रासाउंड करते हैं। या चाहे पोस्ट ऑप कोई सर्जरी हुआ है किसी पेशेंट को, तो वो एडमिटेड है, तो जनरली उस पेशेंट को भी डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ना हिलाओ डुलाओ, वहीं पे जाके उसको अल्ट्रासाउंड कर दो, तो वो भी पेशेंट को बेड साइड अल्ट्रासाउंड होता है। तो वो आईसीयू में भी रह सकता है, चाहे बेड साइड भी रह सकता है। या किसी पेशेंट को फ्रैक्चर है, बहुत मेजर फ्रैक्चर है, कमर का फ्रैक्चर, चाहे पैर का फ्रैक्चर है, वो भी आने में असमर्थ रहता है, तो उस पेशेंट को भी आप बेड साइड अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो बेड साइड अल्ट्रासाउंड सीरियस पेशेंट का ही होता है, और इसलिए हम आशा करते हैं कि आपको इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड, आईसीयू अल्ट्रासाउंड, बेड साइड अल्ट्रासाउंड का नॉलेज दे दिए हैं। आप इसको जानकारी लीजिए, समझिए, सीखिए, और कुछ भी सवाल हो तो हमसे पूछा करिए, हम आगे बताएंगे आपको। या चाहे कोई इंटरवेंशन हो, इंटरवेंशन मतलब कि एसाइटिस निकालना है, फ्लूइड निकालना है, या लीवर एब्सेस निकालना है, तो वो सब मरीज को भी जनरली बेड साइड ही प्रीफर करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि अंडर गाइडेंस ऑफ एनेस्थेटिक इन आईसीयू करना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रोटोकॉल कहीं पालन होता नहीं है। लेकिन नियम यही है कि उसको आईसीयू में करिए, बेड साइड करिए, क्योंकि कभी कभी इंटरवेंशन में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होने का डर रहता है, चांस रहता है। कभी लंग्स का कर रहे हैं तो लंग्स में कुछ गड़बड़ हो गया तो आईसीयू बेटर है। या किसी तरह का ये इंजेक्शन थेथर का लोकल वाला जो इंजेक्शन होता है, कभी वो भी रिएक्शन कर जाता है, तो आईसीयू में डॉक्टर साहब रहेंगे तो क्या क्या इंजेक्शन देना है वो दे देंगे। या कहीं ब्लीडिंग हुआ तो वो डॉक्टर साहब तुरंत मैनेज कर लेंगे। इसलिए बेहतर है कि इंटरवेंशन निकालने और पास पानी निकालने वाले कम आईसीयू में ही करें। तो हमने लगभग आपको आईसीयू या बेड साइड अल्ट्रासाउंड के बारे में जानकारी दे दिया है। तो आप वीडियो देखिए, अच्छा है। और कुछ भी कंफ्यूजन हो, सवाल हो तो हमसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू मित्रों, वाचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके, धन्यवाद।